प्रधानमंत्री दुनिया के उच्च से उच्च अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी हिंदी में बोलता है, अपनी भाषा में बोलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को देश की एकता का एक अहम अंग बनाने का समय आ गया है। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्यों के लोग आपस में संवाद करते हैं तो यह भारत की भाषा में होनी चाहिए। देश में एक बार फिर से हिंदी भाषा को लेकर बहस छिड़ गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिंदी को अंग्रेजी के विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि स्थानीय भाषा के रूप में। उन्होंने नई दिल्ली के संसदीय राजभाषा समिति के 37वीं बैठक के दौरान यह टिप्पणी की है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि PIB द्वारा जारी किया एक बयान के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्री ने कमेटी को सुझाव दिया कि यह हिंदी शब्दकोश को संशोधित करने का समय है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि केंद्रीय कैबिनेट का 70% एजेंडा अब हिंदी में तैयार किया जा रहा है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने 9वीं क्लास तक छात्र छात्राओं के लिए हिंदी का प्रारंभिक ज्ञान और हिंदी शिक्षण परीक्षाओं का पर अधिक ध्यान की जरूरत पर जोर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजभाषा को देश की एकता का एक महत्वपूर्ण अंग बनाने का समय आ गया है। जब अन्य भाषा बोलने वाले राज्य को लोग आपस में संवाद करते हैं तो यह भारत की भाषा में होनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जब तक हम अन्य स्थानीय भाषाओं को शब्दों को स्वीकार करके हिंदी को लचीले नहीं बनाते हैं तब तक इनका प्रचार नहीं किया जा सकेगा। अमित शाह के इस बयानों को लेकर कांग्रेस, शिवसेना, TMC समेत कई और विरोधी दलों की आलोचना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ट्वीट किया है। एक कन्नड़ के रूप में मैं गृह मंत्री अमित शाह की आधिकारिक भाषा और संचार के माध्यम पर टिप्पणी के लिए कड़ी निंदा करता हूँ। हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है और हम इसे कहीं नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर सांस्कृतिक आतंकवाद का आरोप लगाया है। उधर TMC ने आलोचना करते हुए कहा कि हम हिंदी का सम्मान करते हैं लेकिन हम हिंदी थोपने का विरोध करते हैं। अमित शाह को अपनी बातों को पुनर्विचार करने की जरूरत है। वहीं शिवसेना ने आरोप लगाते हुए क्षेत्रीय भाषाओं को मूल्य को कम करने का एजेंडा बताया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्थानीय भाषाओं को शब्द को हिंदी शब्दकोश में अपनाने का सुझाव दिया है। हिंदी शब्दकोश को संशोधित और फिर से प्रकाशित किए जाने पर जोर दिया है। अमित शाह ने कहा कि पूर्वोत्तर के 8 राज्यों में 22,000 हिंदी शिक्षकों को भर्ती की गई है और 9 आदिवासियों को समुदाय को भी अपने बोलियों को लिपियों को बदल दिया गया है। बहरहाल हिंदी भाषाओं को मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के बीच तलवारों की जंग छिड़ गई है। तो दोस्तों आपको इस पर क्या राय है? PM मोदी का फैसला है कि सरकार चलाने वाली भाषा ही आधिकारिक भाषा होती है। इससे निश्चित तौर पर हिंदी का महत्व बढ़ेगा। हिंदी को देश की दूसरी भाषाओं नहीं बल्कि अंग्रेजी के विकल्प के तौर पर अपनाना चाहिए। अमित शाह के इस बयान के बारे में आकाशवाणी समाचार ने भी ट्वीट कर साफ शब्दों में लिखा है कि हिंदी स्थानीय भाषा का नहीं अंग्रेजी का विकल्प हो। अब अमित शाह के इस बयान पर विपक्ष हमला बोल रहा है।